हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो दोस्तों, शक संवत की शुरुआत हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कनिष्क, तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। ठीक है। और अगर बात करूं मैं कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस। कौन था? कुजुल कड़फिसेस। ये कुषाण वंश का संस्थापक था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो दोस्तों, उस समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था और नंद वंश का शासक था घनानंद। कौन था? घनानंद। बाद में इसी घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ठीक। और किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। और चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत का दौरा सबसे पहले किया था मेगास्थनीज ने। मेगानिस मेगास्थनीज ने लगभग तीसरी शती के शुरुआत में ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आगमन किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसके लेखक हैं भास। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों, जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे वो होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ध्वनि तरंगे वहां नहीं चल सकती जहां पर कोई माध्यम ना हो। यही कारण है कि हम स्पेस पर एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते। ठीक है। या हम चंद्रमा पर एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते क्योंकि वहां पर अ, माध्यम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किया था जे एल बेयर्ड ने। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो दोस्तों, जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। अगर आपसे पूछें आपेक्षिक घनत्व किसे नापा जाता है? ठीक है। तो दोस्तों, जो आपेक्षिक घनत्व होता है यह नापा जाता है हाइड्रोमीटर से। ठीक है। ये अगर पूछेगा आपसे तो ये नापेंगे हाइड्रोमीटर से। ठीक है। हमसे पूछा है सापेक्षिक आर्द्रता, तो ये नापते हैं हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है? तो दोस्तों, तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। मुख गुहा से लेकर बड़ी आंत तक ये सभी पार्ट्स भोजन के पाचन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है। जो सर्वाधिक समय तक भोजन रहता है वो छोटी आंत में ही रहता है। ठीक है। और सबसे अधिक भाग यहीं पर हमारा पाचित होता है, छोटी आंत। ठीक। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर पूछेगा एग्जामिनर कि तत्काल ऊर्जा कौन प्रदान करता है, ठीक है, तो तत्काल ऊर्जा अगर पूछता है तो वो है ग्लूकोज। ठीक। सर्वाधिक ऊर्जा अगर आपसे पूछेगा तो वो है कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा अगर पूछेगा तो वो ग्लूकोज प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो दोस्तों, ये कहा था केसी वियर ने। ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है
अनुच्छेद 19 के 1 में। ठीक है, किसमें दी गई है? 19 के 1 में, जहां पर हम वाक स्वतंत्रता, ये बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता है। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और 21 का ए हमारा शिक्षा का अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो दोस्तों भारत में टोटल 9 राज्य, सी ऑप्शन इसका सही होगा। 9 राज्य की जो समुद्र तट रेखा है, ठीक है, इसमें एक गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नवां हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो टोटल 9 राज्य हैं जिनकी तटरेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों जो थीन बांध है यह रावी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस की संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दोस्तों यह स्थापित किया गया था जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगा था। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वह 56 से 61 तक चली थी। ठीक है, और यह है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात संयंत्र लगे थे, एक भिलाई में छत्तीसगढ़ में, एक दुर्गापुर और तीसरा यही है आपका राउरकेला। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।